नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं और जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं घर में, सोफ़ा बेड जो भी, उनमें दीमक लग जाते हैं जो हमारे धीरे धीरे करके हमारे लकड़ी के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं और वो बिल्कुल नुकसान कर देते हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसा वो कौन सा ट्रीटमेंट करें जो घर बनाते समय हम करें और हमें दीमक की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको ये आगे बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे वो ट्रीटमेंट का जिसे हम कहते हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट करने से आपको दीमक से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगी। इसके पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि हमारे घर में आखिर दीमक लगता क्यों है। तो ये हम आपको बताएंगे। देखिए होता क्या है दोस्तों कि जो हम दीमक जो है वो नमी से आता है। तो वो हमारे सॉइल में, मिट्टी में ऑलरेडी दीमक होता है, कीड़े होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिट्टियों में होते हैं, उसमें दीमक भी होता है। तो वो क्या करता है, उसको नमी मिलती है, दीवारों की नमी की सहायता से धीरे धीरे करके वो हमारे दरवाज़ों तक आता है, लकड़ी के आइटम्स तक आता है और धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाता है, सारे फर्नीचर्स को ख़राब कर देता है। तो वो ट्रीटमेंट हम सॉइल में, ऐसा ट्रीटमेंट एटीटी ट्रीटमेंट जो होता है वो हम सॉइल में करते हैं। एटीटी ट्रीटमेंट को हम सॉइल में करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी में जो दीमक होते हैं और जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। चींटी और ये जो होते हैं वो भी एटीटी के बाद हमारे घरों में नहीं होते हैं। तो एटीटी ट्रीटमेंट कराने से हमें यही फ़ायदा होता है, हमारे दीमक जो है सॉइल में ही नहीं होते, फिर वो नमी के साथ लकड़ी में आ नहीं पाते हैं। तो जब भी, और हमारी लकड़ी में भी थोड़ी बहुत नमी होती है जो पेंट करके हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये, और जो सॉइल का जो है, लकड़ी का तो हम पेंट से ख़त्म कर देते हैं, दीवारों का हम वाटरप्रूफ या कोई केमिकल से ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो सॉइल का ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, जड़ ही हम नहीं सही कर पाते हैं, जिसकी वजह से दीमक हमारे पूरे घरों में फैल जाता है और नुकसान कर देता है। तो ये तो बात थी दीमक कैसे आता है, क्या वजह है जो दीमक लगता है। अब अगर दीमक की समस्या से छुटकारा के लिए हम एटीटी कैसे करते हैं, तो दोस्तों जब भी हम कॉम्पैक्शन कर लें, सॉइल कॉम्पैक्शन हमारा हो जाए, उसके बाद हम एटीटी ट्रीटमेंट करते हैं। सॉइल कॉम्पैक्शन के बाद और पीसीसी के पहले हम फर्श पे जो हमारा सॉइल होता है उस पर एटीटी ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप केमिकल लीजिए। जो स्क्रीन पे आपको केमिकल दिख रहा है इसका नाम है टर्मिनेटर एंटी टर्माइट ईसी। टर्मिनेटर एंटी टर्माइट ईसी मार्केट में इसी नाम से आपको मिल जाता है। ये बहुत अच्छा केमिकल होता है जो है आपका एटीटी करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस केमिकल को ले लेंगे और इस केमिकल को लेके हम अपना जो है वो सॉल्वेंट बना लेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा डिब्बा है ये 5 लीटर का डिब्बा है जो कि हमें मार्केट में 1650 रुपये का पड़ता है। तो 1650 रुपये में आपका एक पूरा फ्लैट आराम से कवर कर लेता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप सेकेंड क्या करेंगे, इसको हम पानी में मिक्स करेंगे। तो जो हम पानी में जब इसको मिक्स करते हैं तो इसका रेशियो क्या रखते हैं, 1:50। मतलब 1 लीटर केमिकल हम 50 लीटर पानी में मिलाएंगे। तो 1 लीटर केमिकल उस हिसाब से देख लें, जैसे 20 लीटर की बाल्टी है तो 20 लीटर के हिसाब से हम देख लें, 1 लीटर हम 50 लीटर में मिला रहे हैं तो 20 लीटर हम कितने में, तो कोई 400 ग्राम के समथिंग केमिकल हम इसमें मिला लेंगे। तो इतना केमिकल मिला के हमने पूरी बाल्टी तैयार कर ली। अब क्या करेंगे हम, तीसरा चीज़ क्या है कि हम जो भी हमारा एरिया है, पहले तो उस एरिया का मेजरमेंट कर लेंगे कितना स्क्वायर मीटर है। मेजरमेंट क्यों करते हैं हम आपको आगे बताएंगे। एरिया का मेजरमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 mm की एक सरिया लेंगे और उसमें होल कर देंगे। 150 की स्पेसिंग पे हम अपने सॉइल में अच्छी तरह से होल कर देंगे। होल करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी सॉल्वेंट हमने बना रखा है उसको खूब आराम से, जो हमने होल कर रखा है ये 150 mm पे, इसमें हम डालते हैं। तो डालते समय एक बात ध्यान रखना है, जो हमने एरिया मेजरमेंट पहले कर लिया है, तो एरिया मेजरमेंट करने के बाद हम उस एरिया में प्रॉपर देख लेंगे, हाँ ये इतना एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर में 5 लीटर सॉल्यूशन अपना जो हमने बना रखा है केमिकल, वो 5 लीटर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हमें डालना है। तभी जो जाकर मिट्टी के जड़ तक वो जाएगा और अच्छे तरह से काम करेगा। तो जो हम 150 बाई 150 की स्पेसिंग रख रहे हैं, उस होल की डेप्थ जो है, हम डेप्थ रखेंगे 300 mm गहराई। जो हम ये डेप्थ उसकी 300 mm गहराई कर देंगे और 150 की स्पेसिंग पे, और 5 लीटर पर मीटर स्क्वायर जो है हमें एरिया पे वो केमिकल खर्च करना है। तो ऐसे करके हम चारों तरफ इन होल में केमिकल को डाल देंगे। डाल के पूरी तरह से इनको
भर देंगे और जो भी केमिकल बचेगा उन्हें हम कोनों कोनों पे डाल देंगे। मतलब ये पूरा केमिकल जो है 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर में हम खपा देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसके करने के 4 से 5 घंटे बाद हम इस पर पीसीसी कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे जितने भी दीमक और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कीटनाशक होते हैं, कीट होते हैं, वो सारे अंदर ही मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे इससे। और क्या होगा, हमारी वॉल सुरक्षित रहेगी, दीवार सुरक्षित रहेगी और हमारे जो नमी की वजह से जो कीड़े ऊपर जा रहे थे अब होंगे ही नहीं। तो इसलिए हमारे जो फर्नीचर्स और लकड़ी है वो भी घर की पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। अगर आप अपने घर में दीमक की समस्या से परेशान हैं, घर आप बनवा चुके हैं, फिर भी इस ट्रीटमेंट को आप करा सकते हैं। उसका भी तरीका होता है, वो जो कोनों कोनों में होल करके हम इस ट्रीटमेंट को डालते हैं। लेकिन घर बनाने से पहले अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, आपको आराम से इसको बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। लेकिन घर बनाने के बाद ये ट्रीटमेंट आपको 20 गुना महंगा पड़ता है, क्योंकि कई जगह तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, फिर उसका रिपेयर, फिर ये खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी घर बनाए, घर बनाने से पहले एटी ट्रीटमेंट जरूर कराएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 90% से ज़्यादा लोग जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जो हमारी वीडियो देखते हैं। 10% लगभग लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, 90% नहीं किया। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।